अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, वेलकम टू फ्रीडम टेक। मैं हूं हसीब एहसन और आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से आप उर्दू को कन्वर्ट करके इंग्लिश में और इंग्लिश को कन्वर्ट करके आसानी के साथ पैसे कमा सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं और ये रियल अर्निंग है, कोई इसमें फेक चक्कर नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने खुद काम किया हुआ है और मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखाऊँगा, अपना अकाउंट भी दिखाऊँगा और सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे आपने अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने जो है वो इस पर काम करना है। और दूसरी ये चीज़ कि उर्दू से इंग्लिश को और इंग्लिश से उर्दू कन्वर्ट करेंगे। रुके हाँ, आगे इंग्लिश नहीं आती ना, मुझे भी नहीं आती, टेंशन नहीं लेना, वीडियो देखें, ठीक है। तो मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, आपको भी नहीं आती, तो कोई मसला नहीं है भाई, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे। मैं सिखाऊंगा किस तरह करना है। जो आपने कुछ भी, आपको बेशक इल्म भी नहीं है कि इंग्लिश से कैसे, मैं सारा सिखाऊंगा कि किस तरह से इसको कन्वर्ट करना है। तो सारा कुछ खुद ब खुद ही होगा, आपने जस्ट थोड़ा सा अकाउंट बनाना है और क्लाइंट्स वगैरह को जो है वो लेना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि उसके टिप्स भी दूंगा कि मैं आपको किस तरह से आप जो है वो इस पे कमा सकते हैं, इस पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आपने बस वीडियो को देखते रहना है और डॉलर ही डॉलर, डॉलर ही डॉलर, यार डॉलर का चस्का भी जो है ना तो बड़ा बुरा है। अच्छा, तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो है वो कैसे अकाउंट बनाना है, उसके बाद अर्निंग कैसे होगी और उस पर काम कैसे करना है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे, वहाँ मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और सारी सारी डिटेल्स आपको मैं बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब के बटन के ऊपर ठाप करके मार दें ज़ोर से और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकॉन होगा, उससे भी लाजमी दबा दें, नोटिफिकेशन आता रहेगा भाई आपको। मैं इस तरह की वीडियो जो है मेरी रोज़ाना डेली बेसिस पे आती रहती हैं, तो इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। तो चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपल उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। और अगर उस पर ना भी करें तो आप सिंपल लिखेंगे गूगल में अपवर्क, तो आप तब भी उस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यह आसानी से आप इस पर आ सकते हैं। और इसमें रही मोबाइल की बात, तो मैं आपको प्रेफर ये करूँगा, मोबाइल पे बन जाएगा अकाउंट, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इसको लैपटॉप की स्क्रीन पे ही करें। लैपटॉप की मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे, सिस्टम की स्क्रीन पे करें तो ज़्यादा बेस्ट है बजाय मोबाइल के। क्यों? क्योंकि जब आप आगे काम करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर काम करना थोड़ा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल, ठीक है। जहाँ पे मोबाइल ज़्यादा ईजी हो तो मैं वहाँ पे बता देता हूँ कि आप मोबाइल पे कर लें, लेकिन मैं इस दफ़ा प्रेफर करूँगा कि आप सिस्टम को ऊपर ये करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। upwork.com इस वेबसाइट का नाम है। आप सिंपल, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, आप सिंपल उस पर क्लिक करें, वरना जैसे मैंने बताया कि गूगल के ज़रिए से भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप आएंगे, आपके सामने इस तरह की जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने सिंपल जो है वो साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। आप चाहें तो गूगल कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, और अगर आप कोई अपना और ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं तो आप उसको भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई और ईमेल एड्रेस जो है वो दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दे दिया है। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू विद ईमेल करूँगा, आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोबारा आपने कंटिन्यू विद ईमेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। मैं अपना यहाँ पे नाम दे देता हूँ और लास्ट नेम दे देना है। और इसमें एक और चीज़ ख्याल रखनी है, आपने इसमें बिल्कुल रियल चीज़ें देनी है, बिल्कुल ठीक ठीक चीज़ें देनी हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बाद में बैंक अकाउंट वगैरह और ये चीज़ें लगती हैं, तो आपने वो बाद में फिर चेंज होना करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपने यहाँ पे बिल्कुल रियल चीज़ें देनी है। तो आप कोशिश करें कि जिसके नाम पे अकाउंट बना रहे हैं वो उसकी जो सारी डिटेल्स हैं वो सही दें। मैं यहाँ पे पासवर्ड रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने, और यहाँ से आपने फिर कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं। मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैंने पाकिस्तान यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आई वांट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट और वर्क एज अ फ्रीलांसर, तो आपने वर्क एज अ फ्रीलांसर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यूज़र नेम क्या देना चाह रहे हैं, आप सिंपल यहाँ पे यूज़र नेम दे दें बेशक है। उसके बाद आपने सिंपल क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप उसके ऊपर क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक चीज़ आ जाएगी। वहाँ पे आपने जो है वो एक आपको ईमेल आई हुई होगी, आपने वो ईमेल जो है वो लाजमी उसको कंफर्म करना है। आपने जिस ईमेल के ऊपर ये आईडी बनाई है तो उस ईमेल के इनबॉक्स में चले जाएं, वहाँ पे आपको ईमेल आई हुई होगी। मैं उसे कंफर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मुझे ईमेल आई हुई है, मैंने सिंपल वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, तो वो वेरीफाई हो जाएगी मेरी ईमेल। तो यहाँ पे देखें जो है वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे, अच्छा, उसके बाद हमने ये स्टेप्स थोड़े से फिल करने हैं। उन स्टेप्स को बहुत आसान है, आपने सिंपल जो है वो इसी तरह से करना है जैसे मैं स्टार्ट कर लूँ। तो प्लीज़, उसके बाद लिखा है व्हाट इज़ मेन सर्विस यू ऑफ़र, कि आप जो है वो सर्विस कौन सी देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ से जो है वो अपनी जो डिज़ायर सर्विस है वो देख लूँगा। तो यहाँ से मैं कहता हूँ जी मैंने
राइटिंग ट्रांसलेशन के ऊपर जो है मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि मैं ट्रांसलेशन देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं कौन कौन सी ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, मैं जनरल भी कर लूँगा, लीगल ट्रांसलेशन भी कर लेता हूँ, मेडिकल भी हो वो भी कर लेता हूँ, टेक्निकल ट्रांसलेशन तो मैं सारी की सारी जो है टिक कर दूँगा। उसके बाद विच लैंग्वेज यू कैन ट्रांसलेट, तो मैं जो है वो इंग्लिश आप लिखेंगे यहाँ पे, इस पर क्लिक करें इंग्लिश, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगी। ठीक है, आपने यहाँ से इंग्लिश जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, तो इंग्लिश और उर्दू, ठीक है, इंग्लिश उर्दू लिखेंगे तो ये इंग्लिश और उर्दू हो जाएगी। उसके बाद ही अगर इसी तरह आप उर्दू और इंग्लिश करना चाह रहे हैं तो वो इसी तरह ही हो जाएगी, तो आप इस दोनों लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप पंजाबी से इंग्लिश या पंजाबी से उर्दू करना चाह रहे हैं तो वो भी आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट स्किल डू यू ऑफ़र टू क्लाइंट, के आप जो है वो क्लाइंट को क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जी उनको ट्रांसलेशन दे रहा हूँ, तो आप सिंपल यहाँ से ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे इंग्लिश, इसी तरह फिर आप कर लें जी उर्दू। ठीक है, उसके बाद अगर आप वॉइस ओवर भी करते हैं उर्दू का, मीन्स कि आप बोल के भी ट्रांसलेशन दे सकते हैं, तो वो भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपकी अगर आप पश्तो में है या जो भी आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से किसी भी और लैंग्वेज में, तो आप वहाँ भी डाल सकते हैं। तो आप नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की आ जाएगी कि आप इंट्री लेवल हैं, कि आप शुरू में सीख रहे हैं या इमीडिएट हैं या एक्सपर्ट हैं। तो ज़ाहिर बात है हम उर्दू में तो एक्सपर्ट ही हैं भाई, और हम बहुत ज़्यादा गालियाँ निकालते हैं उर्दू में, तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आपने एक्सपर्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे एजुकेशन आ जाएगा, यहाँ पे आप डरने की ज़रूरत नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। तो थोड़ी सी हम एजुकेशन डाल देते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट बढ़ जाता है कि जी बंदा एजुकेशन वाला है। तो आप यहाँ पे कुछ भी यूनिवर्सिटी जो है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी का नाम दे दें, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने किस एरिया में जो है वो एजुकेशन हासिल की हुई है, तो आप ट्रांसलेशन के हिसाब से ही डाल लें तो बेहतर होगा। तो मैं जैसे कह लेता हूँ कि जी मैंने BS इन इंग्लिश और या उर्दू कर लें तो यहाँ पे बेहतर है। ठीक है, तो आप यहाँ से यूँ भी कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शनल है बैचलर्स में। ठीक है, तो इसमें आप BS कर लें। उसके बाद BS साइंस हो जाएगा, और यहाँ से आप ऑप्शनल है कि आप बताना चाहते हैं कि मैं कब से कब तक मैं पढ़ा था, तो आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं। मैं 12 से मेरे ख्याल से 16 तक था, आई थिंक सो 12 से 16, हाँ। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे कि आई गॉट एजुकेशन इन उर्दू प्रोफेशनल। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा करके जो है वो लिख सकते, तो आप यहाँ पे जो है वो अपने बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छा सा लिख के जो यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि मैंने एजुकेशन। उसके बाद आपने सिंपल सेव के बटन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन पे वो कह रहा है कि आपने एम्प्लॉयमेंट की हुई है, मतलब आपने कहीं जॉब की हुई है, तो आप कहें जी हाँ की है। बेस्ट है कि आप ये डाल दें, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं जिसमें यहाँ पे आपने अगर जॉब की हुई है। तो मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये वर्ल्ड ट्रांसलेशन के नाम से कोई कंपनी है, मैंने उसका नाम दे दिया है। मैं यहाँ पे बोलूँगा मैंने इस्लामाबाद में उसके साथ काम किया है। ठीक है, और पाकिस्तान उसका था, तो मैं वहाँ पे एज अ टाइटल जो था वो मैं क्या जॉब क्या थी, तो वहाँ पे मैं ट्रांसलेशन के लिए जो है काम करता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तो वहाँ पे टाइटल आ जाएगा। टाइटल में आप वर्ल्ड ट्रांसलेशन था मेरा, जो मैंने ट्रांसलेशन करनी होती थी, तो वहाँ पे मैं ट्रांसलेशन रोल मेरा जो था वो वहाँ पे आप लीड कर लें या कुछ भी आप जो यहाँ पे लिखना चाहें, और आप कब से काम करने, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि जी मैंने उनके लिए काम किया। सारी बात आप थोड़ा सा एजुकेशन के बाद ही लिखेंगे, तो मैं 17 से कर लेता हूँ। आप एक्सपर्ट जाएंगे तो इससे पीछे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। तो जैसे ही आप ये दे देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेरी जॉब एंड हो चुकी है, तो आप एंड बता देंगे। अगर आप वहीं पे अभी तक काम कर रहे हैं तो आप करंटली वर्क हेयर कर लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा बता देंगे कि जी मैं वहाँ पे क्या क्या काम करता हूँ, कितनी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करता हूँ, इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर लिख के सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे लैंग्वेजेस पूछेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। तो मैं यहाँ नेटिव कर दूँगा, और मैं यहाँ से लैंग्वेजेस जो हैं वो चूज़ करूँगा सबसे पहले।
सबसे पहले मैं उर्दू सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद इसकी जो है मैं नेटिव हूँ इसमें, ऊपर उसने इंग्लिश का पूछ लिया तो आपको जो है इंग्लिश वैसे ही जो है वो नेटिव आती है। उसके बाद अब उर्दू का पूछ रहा है, उसके बाद अगर और लैंग्वेज ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पंजाबी ऐड कर लेता हूँ, सिंपल यहाँ से पंजाबी को सर्च करूँगा तो यहाँ पे पंजाबी भी आ जाएगी, इसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो और लैंग्वेजेस को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे वो आपसे पूछेगा जी आपने कितना जो है वो आवर रेट लेंगे, 1 घंटे का कितना लेंगे आप काम करने का। तो आप यहाँ पे वो बताएंगे कि मैं इतने घंटे का लूँगा। तो स्टार्टिंग में जो है वो थोड़ा सा आपको कम ही होगा, तो आप $5 से स्टार्ट कर लें, बेस्ट तो ये होता है $5 कर लें। उसके बाद जैसे ही आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाती है आप जो है वो $9-10 जो है वो लेने। मैंने स्टार्टिंग जब किया था तो मैं $3 लेता था, लेकिन अब जो है मैं $9 और $10 इस तरह ऊपर से ऊपर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे जो है मेन टाइटल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी डाल ली है, आप सिंपल इसको भी डाल सकते हैं और इसी तरह और भी डाल सकते हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर, तो ये मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ी सी अपनी डिटेल डाल दी है, इस तरह से आप भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद वो कहेगा कि अपनी इमेज ऐड करें। आपने यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनल ऐड करनी है, ये ना हो जिसमें आप ज़ुबान निकाल के बैठे हैं वो अपने यहाँ पे डाल लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। थोड़ा प्रोफेशनल वे में चलेंगे तो थोड़ी सी अच्छी कोशिश करनी, थोड़ी अच्छी हो, डिसेंट हो, ऐसी लगे कि मतलब आप कोई वर्किंग काम कर रहे हैं, या कुछ अच्छी या सिंपल सी फ़ोटो हो जिसमें मतलब कुछ ज़ुबानें शुबानें ना निकली हुई हो, आपकी सेल्फियाँ ना हो, तो इसमें वो इमेज लगाइएगा। आपने सिंपल सेलेक्ट प्रोफाइल इमेज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ भी आपके पास इमेज पड़ी हुई है आप उसे ब्राउज़ करके जो है उसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे इमेज लगा रहा हूँ एक, तो थोड़ी सी इस तरह से आएगी, फिर इसको क्रॉप कर लेना है। तो ये थोड़ी सी इस तरह की इमेज जिसमें आपका चेहरा भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि इस तरह से होनी चाहिए। तो आपने सिंपल सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये देखें मैंने यहाँ पे पिक्चर जो है वो लग गई है। आप उसके बाद सिंपल आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के बटन के ऊपर वो आपसे एड्रेस वगैरह मांग रहा है, आपने यहाँ पे अपना सही एड्रेस जो है वो दे देना है। तो यहाँ पे हर इन्फॉर्मेशन जो है आपने बिल्कुल सही सही डालनी है। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे वो जो है आपका नंबर मांगेगा, तो आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। तो जैसे ही आप नंबर इसके ऊपर दे देंगे उसके बाद आपने सिंपल प्रीव्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपकी जो वो प्रोफाइल है वो यहाँ पे देखें कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से आपकी प्रोफाइल जो है वो शो होगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट प्रोफाइल। जारी बात है ये जो अपर है इसमें प्रोफाइल जो आप बताते हैं उसके बाद ये कंपनी चेक करती है कि आया कि जी आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह ठीक डाली है। अगर थोड़ा सा कोई मसला मसाइल हो तो आपको दोबारा कहती है कि अपनी प्रोफाइल ठीक करें। तो आपने सिंपल सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सबमिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है आपका अकाउंट वो थोड़े 1-2 दिन में जो है अप्रूव हो जाएगा, आपको ईमेल आ जाएगी। उसके बाद जो है आप इस पर अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और वो किस तरह से करते हैं तो वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। तो ये मेरी अपनी प्रोफाइल है जिस पे मैं काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल छोड़ दी हुई है। मैं दूसरी एक प्रोफाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर भी जो है काफ़ी अर्निंग मैंने स्टार्ट की थी और आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने तो मैं एज़ अ शॉपिफाई डेवलपर जो है वो काम करता हूँ, मींस अमेज़ॉन वगैरह शॉपिफाई के ऊपर काम करता हूँ। उस पर मैंने काफ़ी अर्निंग की थी और उस पर प्रोफाइल बनाई थी। यहाँ पे देख लें $9 में लेता था और मैंने तकरीबन 2K मतलब $2000 जो है वो अर्न किए हैं, उससे ज़्यादा। और 25 जॉब जो हैं मेरी हो चुकी हैं और मैंने 101 घंटे काम किया है और मेरी यहाँ पे देखें जॉब सारी हुई हुई हैं। तो ये काफ़ी प्रोफाइल पुरानी है मेरी, मैंने इसको काफ़ी अरसे से छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये ट्रांसलेशन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आपको जो आपकी काम की पते की चीज़ है वो ये है। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रोफाइल है उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, टेक्निकल ट्रांसलेट, प्रूफ फी और राइटर के नाम से। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन उसी तरह आपको बताया था जैसे। और मैंने यहाँ पे जो रेट रखा हुआ है $9 रखा हुआ है, वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा मेरी प्रोफाइल यहाँ पे अच्छी थी, तो मेरी 100% थी। अभी मैंने काम जो है छोड़ दिया तो इसलिए कम होती कम हो गई है। तो दोबारा अगर स्टार्ट करूँगा तो इस पर ये फिर जो है ऊपर चली जाएगी। और इस पर मैंने देखे $100+ कमाए थे और 4 जॉब्स की थी। तो उन 4 जॉब्स की जो है ना मैं आपको तफसील बता देता हूँ। ये देखें थोड़ा नीचे आए तो 100+ यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है, जब तक ये 1000 में कन्वर्ट नहीं होता तो यहाँ पे फिर 100+ ही लिखा रहेगा। लेकिन मैं आपको जो है इससे ज़्यादा मैं कमा चुका हूँ। यहाँ पे देखें 4 जॉब से मैंने पहली जॉब से जो है वो जब की थी मैंने तो $72 यहाँ से मैंने लिए थे। उसके बाद अगली जॉब से मैंने $10 लिए थे। और ये छोटी छोटी जॉब्स हैं। उर्दू ऑडियो ट्रांसलेशन है, ये मेरे ख्याल से 30-40 मिनट की थी, उसका मैंने $72 लिया था। ये 17 मिनट की थी, मैंने $10 लिए थे। इसी तरह एक एप्लीकेशन थी, उसके मैंने $50 लिए थे। उर्दू से इंग्लिश ही उसको कन्वर्ट करना था। उसके बाद उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन 500 वर्ड्स के जस्ट थी, उसके मैंने $15 ले लिए थे। तो ये तकरीबन आप देख लें यहाँ पे $82, $50, तो तकरीबन ये बन जाते हैं $130। और अगर 15 लगाए तो $145 जो है मैंने
टोटल 4 जॉब से जो है वो कमा लिए थे। तो इस तरह आप आसानी के साथ जो है वो इस पे अगर को मज़ीद में काम करता तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता, लेकिन मैं दूसरी प्रोफाइल पे काम कर रहा हूँ, इस पे इतना नहीं है। तो आप इस तरह से देखें, कमा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अर्निंग आप आराम से कर सकते हैं। तो ये दिखाने का मकसद ये था आपको कि जो है आपको मोटिवेशन हो और आप इस पर स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये बिल्कुल रियल ही है। अच्छा, उस पर आपने जॉब कैसे तलाश करनी है, तो यहाँ पर आपने फाइंड वर्क के ऊपर क्लिक कर लेना है। फाइंड वर्क के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है उर्दू, एक ही वर्ड लिखना है उर्दू, सिंपल, ठीक है। उर्दू जैसे ही लिखेंगे उसके बाद आपके पास जितनी भी उर्दू की जॉब्स आई हुई होंगी क्लाइंट की तरफ से वो आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। ये देखें सारी की सारी अब यहाँ पे आई हुई हैं। 18 घंटे पाकिस्तान से किसी ने की है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये सऊदी अरेबिया से आई हुई है जी, एप्लीकेशन फॉर iOS, इसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन, माई वेबसाइट क्रिएट, और इसी तरह देखें ये उर्दू इंग्लिश है। डाटा एंट्री असिस्टेंट चाहिए उनको जी। इसी तरह टेली सेलर नेडेड, और ये सारी इस तरह जॉब्स आई हुई हैं। वॉइस ओवर चाहिए। इसी तरह छोटी छोटी ये सारी की सारी जॉब्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे आई होती हैं। यहाँ पे देखें प्रूफिंग, ये देखें एक जॉब है, आसान सी जॉब होती है इस तरह की, $15 आपको मिलेंगे। क्या करना होता है, प्रूफ राइटिंग में ये होता है कि इंग्लिश में दी होती है, उर्दू में उसका तर्जमा किसी उन्होंने क्लाइंट से करवाया होता है। तो वो आपसे कहते हैं कि जी आप इसको चेक कर दें कि उसने ठीक किया है या नहीं। तो आप इस पर सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखें, आप इन्हें पहले डिटेल से उनकी पढ़नी है कि इसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। आप उर्दू में अभी नहीं, मैंने बताया था कि आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो आपने सिंपल क्या करना है, तो उसके लिए भी आसान सा हल है, गूगल ट्रांसलेटर खोल लेना है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर खोलने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे, फुल कर लेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे इंग्लिश यहाँ से सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे आ रहे होंगे इंग्लिश, यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से उर्दू सेलेक्ट कर लें, ये उर्दू, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल जो भी चीज़ उसने जॉब जैसे ही पोस्ट किया आपने सिंपल कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, वो आपको उर्दू में बता देगा। हम उर्दू बोलने वाले की तलाश कर रहे हैं जो कुल 23 मई की दोपहर के वक्त की सारी देखें उसने उर्दू में बता दी। तो आप आसानी से इसको उर्दू में कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने इसका उसको जवाब लिखना है, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, वो भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इसको क्रॉस करें, अब आपने इसका जवाब लिखना है। तो उसको आपने इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने उर्दू को इस साइड पे ले आना है, इंग्लिश को इस साइड पे लेना है। ये इस बटन को क्लिक करेंगे तो दोनों लैंग्वेज स्वैप हो जाती हैं। अब आपने क्या करना है, सिंपल ये वॉइस का बटन बना हुआ है तो इसमें आपने सिंपल क्लिक करना है, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लिख देगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने स्कीप नाउ के ऊपर क्लिक किया तो ये लिखना शुरू हो गया। मैं दोबारा से मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन करता हूं और आपको मैं एक ज़बरदस्त किस्म की उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन करके दूंगा 1 दिन के अंदर अंदर। तो ये देखें, इसने मुझे एड इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई विल गिव यू अ ग्रेट काइंड ऑफ उर्दू इंग्लिश ट्रांसलेशन विद इन अ डे। तो आपने सिंपल क्या करना है, इसको सिंपल पेस्ट करना है और सबमिट प्रपोजल के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। सबमिट प्रपोजल के ऊपर जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो है एज अ फ्रीलांसर करना चाह रहे हैं। जी मैं ऐसे, और जो आपकी यहाँ पे आ रहा होगा आपकी एक ही प्रोफाइल होगी ट्रांसलेशन वाली, मेरी 2 हैं तो मेरी 2 आ रही होंगी, तो मैंने यहाँ से ट्रांसलेशन, आपकी यहाँ पे एक ही आ रही होगी, आपने बस उसी को एक ही को रहने देना है, ठीक है। आपका यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आएगा, एक ही होगी। उसके बाद आपने वो कह रहा है कि जी बाय प्रोजेक्ट लेना है, माइलस्टोन लेना है। इसमें ये होता है कि आपने पूरे प्रोजेक्ट के एक ही दफ़ा पैसे लेने हैं या कुछ कुछ करके लेने हैं। मीन्स कुछ के आधा काम कर लें उसके बाद कुछ पैसे लेने हैं, उसके आधा काम कर लें फिर कुछ पैसे। तो वो ये क्लाइंट ऑफ़र कर रहा है। कुछ लोग ये क्लाइंट ऑफ़र खुद करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो उठा के दे देते हैं। आपने पूरा करना है, एंड में पैसे मिल जाते हैं, लेकिन पैसे आपको लाजमी मिलते हैं क्योंकि अपवर्क जो है वो अगर कोई पैसे ना दे तो अपवर्क खुद देता है अपनी तरफ से पैसे। तो इसमें पैसे जो हैं वो लाजमी होते हैं, ठीक है। वो डरने की बात नहीं है क्योंकि इसमें पैसे रियल आते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आप डिस्काउंट भी कर सकते हैं कि आप, उसने $15 कहा हुआ है ना, आप कहते हैं यार मैं $10 लूँगा, ठीक है, और ये काम कर दूँगा, तो आप इससे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल हो तो आप उससे ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं, तो वो क्लाइंट जो है वो दे देते हैं। उसके बाद आपने कितने दिनों में इसको काम करके देना है, आपको मैं जो एक वीक से कम दिनों में कर दूँगा। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है वही जो आपने पेस्ट किया था। यहाँ पर सबसे पहले लिख लें हालो, ठीक है, हाउ आर यू या होप यू फाइन, ठीक है, सिंपल। तो आप यहाँ पे उसके बाद उसको आप थोड़ा सा लंबा करके लिख लें ताकि उर्दू में थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा मज़ीद बोलने कि जी मुझे अच्छा काम आता है, मैं ये कर लिया, मैंने इतने साल का एक्सपीरियंस, ये वो फ्लांटिंग आपने करके यहाँ पे लिख लें थोड़ा सा लंबा सा। उसके बाद आपने जो है वो थैंक्स कर देना है,
मैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये कर रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने थैंक्स कर देना, उसके बाद आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना। तो जैसे सबमिट करेंगे तो आपका जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि यहाँ पे जो है वो हर चीज़ एक जो अच्छे लोग काम करना चाहते हैं ना, यहाँ पे वो उनके लिए है। तो स्टार्टिंग में जो है आपको यहाँ पे जो सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको थोड़े से पैसे जो हैं वो चार्ज करता है, अपर 0.10 पेनीज चार्ज करता है एक प्रपोज़ल के लिए। तो वो भी आपसे ये काट लेगा। ठीक है, तो आप जो है वो उसके भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे प्रपोज़ल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गंद मंद इतना कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी वेबसाइट है, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा अच्छा काम किया हुआ है और ये पैसे शैसे आपको हर चीज़ ओके मिलती है। सबमिट हो गया, उसके बाद क्लाइंट जो है आपको ख़ुद ही रब्ता करेगा। अगर उसको आपकी अच्छी प्रोफाइल लगती है तो उसे आपसे ख़ुद ही मैसेज कर देगा, आप उससे मैसेज पे बात करिएगा। मैसेज आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगा, आप उससे जो है वो ख़ुद ही मैसेज करेगा और आपसे बोलेगा कि मेरा आप काम कर दें, और आपको वो जॉब ऑफ़र कर देगा। ठीक है, ये देखिए मैंने एक प्रपोज़ल सबमिट किया था, तो ये इस तरह से इतना लंबा प्रपोज़ल जो है मैंने थोड़ा सा अच्छा करके लिख के उसको दिया था। ठीक है, तो वो फिर मुझे उसने जवाब दे दिया था, तो उसका काम जो है मैंने फिर मुझे खैर नहीं आया था। तो इस तरह होता रहता है, कभी काम आ जाता है कभी नहीं आता। तो ये इस तरह से आप उसकी चैटिंग वगैरह जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसान कमाना, शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा जब आपकी प्रोफाइल जो है वो नई नई होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो आप आसानी से कमा सकते हैं इस पर बहुत ज़्यादा। तो अब बात कर लेते हैं कि काम कैसे करना है। आपने सिंपल क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लेना है जब आपको काम मिल जाएगा। ठीक है, आपने गूगल ट्रांसलेटर ओपन कर लिया। अब आपने जो क्लाइंट है, मिसाल के तौर पे उसने आपको कहा कि यार ये मेरी इंग्लिश है, ठीक है, वो आपको वो खुद ही देंगे। ठीक है, ये टेंशन नहीं है कि आपने खुद करना, वो आपको बताएंगे कि यार ये मेरा जो है काम है, आपने इसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। आपने क्या करना है, वो सब काम मिसाल के तौर पे मुझे ये क्लाइंट ने कहा है कि ये वाला काम जो है आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है, इसको उर्दू में कन्वर्ट कर देना। आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इधर आना है, इधर इंग्लिश पहले सेलेक्ट हुई, आपने यहाँ पे आके सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे सारी की सारी उर्दू यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। और आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसको कॉपी करें और किसी फाइल में सेव कर लें। ठीक है, नोट पैड में या जिसमें वो कहेगा आपको, उसमें आपने सिंपल सेव कर लेना, यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको सेव कर लें। और ठीक है, सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को वापस आना है। यहाँ मैसेज मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप आए, उसको आपने यहाँ पे अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के ऊपर जो भी आपने वो फाइल जो है वो सेव किया जहाँ पे आपका काम है। ठीक है, मैंने अभी कहाँ सेव कर दिया उसको, ये। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, ओपन कर देना है और आपने ये वाली फ़ाइल इस तरह उसको सेंड कर देनी है। तो वो आपको कहेगा जी ठीक है काम हो गया। उसके बाद आपको अगर वो कहेगा ठीक है तो बस आपको वो उसी टाइम पेमेंट कर देगा, और पेमेंट करने के बाद आपके अकाउंट में जो है आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो ये आसान सा काम था। आप इस तरह से कितनी से बड़ी लैंग्वेजेस को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो उर्दू में देगा तो आपने सिंपल क्या करना होगा, उर्दू यहाँ पे पेस्ट करनी होगी इस जगह पे, उसी तरह उसकी कॉपी करके, और वो इसकी इंग्लिश बना के दे देगा और आपने सिंपल कॉपी करके उसी तरह उसको सेंड कर देना होगा। तो ये आसानी के साथ आप इस काम को कर सकते हैं और आसानी के साथ आप कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने तो तकरीबन आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है और अच्छे से आपको सारा समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो होप कि आपको उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों से शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।